कभी सोचा है कि जीव विज्ञान की दुनिया असल में कितनी बड़ी है? मतलब जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को समझने के लिए एक पूरी की पूरी फील्ड बनी हुई है। तो चलिए आज इसी कमाल की दुनिया में एक चक्कर लगाते हैं। सवाल तो ये बहुत बड़ा है ना? पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब इसी शब्द में ही छिपा है। तो ये शब्द आया है ग्रीक भाषा से। बायोस मतलब जीवन और लोगोस का मतलब है अध्ययन। मतलब सीधी सी बात है, जीवन का अध्ययन। तो ठीक है, जीवन का अध्ययन, पर शुरू कहाँ से करें? चलिए सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, मतलब उस चीज से जिससे हर जिंदा चीज बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोशिका यानी सेल की। और जानते हैं सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइटोलॉजी। ये समझिए जीव विज्ञान की एकदम नींव है, क्योंकि हर जीवित चीज, चाहे वो कोई पौधा हो या हम इंसान, इन्हीं कोशिकाओं से बने होते हैं। अच्छा, तो इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर जो सबसे कॉम्प्लेक्स और जानी पहचानी चीज बनी है, अब उस पर आते हैं, यानी हम खुद। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर के उस पावर हाउस की जो कभी नहीं थकता, हमारा दिल। और दिल की सेहत और उसकी बीमारियों की जो पढ़ाई होती है उसे ही कहते हैं कार्डियोलॉजी। इसके बाद आता है हेपेटोलॉजी, जो कि है लिवर की स्टडी। अब इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। आपने हेपेटाइटिस बीमारी का नाम तो सुना ही होगा, वो सीधा लिवर पे ही तो असर करती है। फिर बारी आती है नेफ्रोलॉजी की। ये हमारे शरीर के साइलेंट फिल्टर यानी हमारी किडनी की हेल्थ और उससे जुड़ी बीमारियों की स्टडी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अक्सर ना लोग नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए नेफ्रोलॉजी किडनी के लिए है और न्यूरोलॉजी हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी लॉजीज हैं, कोई इन सबको याद कैसे रखे? सुनने में तो मुश्किल लगता है, पर इसका एक सीक्रेट है, निमोनिक्स, यानी याद रखने की मजेदार ट्रिक्स। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। राइनोलॉजी, ये है नाक की स्टडी। तो ट्रिक क्या है? जरा एक राइनोसेरस के बारे में सोचिए। वो किस लिए फेमस है? अपनी नाक पर उस बड़े से सींग के लिए, है ना? तो बस राइनोलॉजी। देखा कितना आसान है। यही तो है निमोनिक्स का जादू। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं, मायोलॉजी। ये है हमारे मांसपेशियों यानी मसल्स की स्टडी। अब इसको याद रखने की भी एक मजेदार ट्रिक है। सोचिए, जब मसल्स में दर्द होता है या चोट लगती है तो मुंह से क्या निकलता है? माई या मां, है ना? तो बस माई से याद रखिए मायोलॉजी। ये बस याद रखने का एक तरीका है और काफी काम आता है। चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, डर्मेटोलॉजी, जो कि स्किन यानी हमारी त्वचा से जुड़ा हुआ विज्ञान है। और इसे याद रखना तो शायद सबसे आसान है। हम में से कई लोगों ने डर्मिकूल पाउडर का नाम तो सुना ही होगा। तो बहुत सी स्किन क्रीम या पाउडर के नाम में डर्म या डर्मा शब्द होता है। यही डर्म हमें याद दिलाता है डर्मेटोलॉजी की। ठीक है, हमने मानव शरीर की तो सैर कर ली, पर इस ग्रह पर हम अकेले तो हैं नहीं। तो अब उन दूसरे जीवों का अध्ययन कैसे होता है जिनके साथ हम रहते हैं? चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। तो अब मानव शरीर से बाहर निकलकर चलिए जानवरों, पौधों और बाकी सब जीवित चीजों की इस विशाल और रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं। तो देखिए, एनिमल किंगडम में भी हर चीज की अपनी स्टडी है। जैसे पक्षियों की स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, कीड़े मकोड़ों की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। इसे आप एंट यानी चींटी से याद रख सकते हैं। वैसे ही मछलियों का विज्ञान है इक्थियोलॉजी, और हाँ, कुत्तों का अध्ययन है साइनोलॉजी। तो हमने अलग अलग जीवों की बात कर ली, अलग अलग अंगों की बात कर ली, पर अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं और एक साथ काम कैसे करती हैं? और इन सबको जो एक साथ जोड़ता है वो फील्ड है इकोलॉजी। ये इस बात की स्टडी है कि कैसे सारे जीव, एक छोटे से सेल से लेकर हम इंसानों और बड़े बड़े जानवरों तक, सब एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो बायोलॉजी की इस तेज तर्रार सैर के बाद आखिर में हमें क्या समझ आता है? बात बस इतनी सी है कि विज्ञान हमें एक ऐसा चश्मा देता है जिससे हम जीवन की इस कमाल की किताब का हर पन्ना पढ़ सकते हैं। एक छोटे से सेल से लेकर इस पूरे ग्रह तक हर शाखा हमें इस कहानी का एक नया चैप्टर समझने में मदद करती है। और मजे की बात यह है कि ज्ञान की ये किताब अभी भी लिखी जा रही है। हर रोज इसमें नए पन्ने जुड़ते हैं। तो सोचने वाली बात बस ये है कि इसका अगला पन्ना क्या होगा? विज्ञान अगला कौन सा राज खोलेगा?